नमस्कार, मेरा नाम अंबिका है और आप देख रहे हैं भारत एक सपनों की उड़ान, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया हमको सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, अभी भारत ने इस मैच जो अफगानिस्तान के बीच और भारत के बीच जो खेला जा रहा था, भारत ने जीत लिया है, जिसमें सबसे शानदार पारी रोहित शर्मा ने खेली है। 131 रन की पारी उन्होंने खेली है, जिसमें और ईशान किशन ने आपको 47 रन की पारी खेली है। कोहली ने 55 रन की ज़बरदस्त पारी खेली है और श्रेयस अय्यर ने 25 रनों के साथ भारत को नाबाद पारी खेलते हुए भारत को जीत दर्ज की है। और अभी मेरे साथ जो बैठे हुए हैं जी हमारे परम मित्र हैं शैलेश यादव जी, जो वर्तमान समय में कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और पेशे से करीब एक टीचर्स भी हैं, अध्यापन भी करते हैं और साथ में वकालत भी करते हैं। तो आज हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जिसमें देश के बहुत सारे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछना ज़रूरी होता है, जो हमारे देश के लिए काफ़ी प्रगति और उन्नत में एक लाभदायक होता है। तो सबसे पहले चलिए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। स्वागत है शैलेश जी आपका मेरे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप मेरे पास आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत बड़कपन है जो आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। तो शैलेश जी, आप जैसे कानून में आप मान लीजिए एक एडवोकेट के तौर पे आप काम कर रहे हैं, हम लोग साथ साथ पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी यादें जो एक साथ हैं। तो कैसा रहा जो अभी इस टाइम का जो वर्तमान समय चल रहा है, जो पहले की अपेक्षा चेंज हुआ है माहौल या अभी कुछ बाकी है? इस समय भारत की हालत बहुत खस्ती और लाचार हो चुकी है, क्योंकि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, इसमें भारत को आगे ले जाने की वजह भारत बहुत पीछे धकेल दिए हैं और जनता को खाली जुमलेबाजी सुनाते हैं, अपने एक भी वादा पूरा नहीं करते हैं। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी हुई अब जुमलों की सरकार, आपके कहने का मतलब हो गई है? भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है और इसमें एक ऐसे भ्रष्टाचार गद्दार भरे हुए हैं। उनको देश प्रेम नहीं है, झूठा खाली देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का झूठा नारा लगाते हैं, जनता गुमराह करते हैं। अच्छा, चलिए, तो आपकी पर्सनल राय हुई। अभी मैं इनसे कुछ प्रश्न ऐसे करूंगा जो आप सुनेंगे और आपके लिए भी काफ़ी लाभदायक हैं। अगर इस देश में कानून नहीं होता तो क्या होता? इसका जवाब देंगे एडवोकेट जी। अगर इस देश में कानून नहीं होता, चाहे भारत हो चाहे विश्व हो, हर देश का एक प्रत्येक कमजोर वर्ग का, गरीब वर्ग का नागरिक बड़े आदमी का मानसिक और शारीरिक गुलाम हो जाता और किसी को आज़ादी नहीं रह जाती कुछ करने की, कुछ खाने की, कुछ पीने की। वह एक कठपुतली बन के रह जाता। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली खा जाता है, उसलिए हर बड़ा वर्ग का आदमी और बड़ा आदमी छोटे आदमी को खा जाता है। चलिए, आपने इस प्रश्न का काफ़ी बखूबी उत्तर दिया। और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, करप्शन कम करने में इंटरनेट का कितना योगदान है वर्तमान समय में? करप्शन कम करने में इंटरनेट बहुत ही बड़ा योगदान है। लोग इसकी जानकारी नहीं है लोगों को। ये सबसे बड़ा हथियार है इंटरनेट। कहें कि चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, हर जगह ना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिल्कुल। अगर प्रत्येक नागरिक जागरूक हो जाए और कोई सरकारी कर्मचारी कोई भ्रष्टाचार करता है, उसको वीडियो बनाकर अगर वायरल कर दे तो उसको तत्काल प्रभाव संज्ञान लेते हुए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन आदमी डरते हैं। कुछ आदमी ऐसे हैं, अपने लालच के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भ्रष्टाचार करवाते हैं, अधिकारियों को पैसा देते हैं, हमारा जल्दी से काम हो जाए। इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अभी मैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता रहूँगा। और तीसरा प्रश्न मेरा यह है आपका शैलेश जी, कि वर्तमान समय में बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या है? क्या यह बढ़ती हुई जनसंख्या है या ये सरकार का नेतृत्व जो गलत है वो है? क्या सरकार अभी इस टाइम वर्तमान समय में बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है या फिर आपके विचार क्या है इसमें? बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या नहीं है। बढ़ती हुई बेरोजगारी कारण मुख्य कारण इस टाइम प्रेजेंट टाइम में बीजेपी सरकार है, क्योंकि कई सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं, सरकार उसको निकाल नहीं रही है। रेलवे विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, बहुत सारी रिक्त पदें खाली हैं, सरकार उसको भर नहीं रही है, जिसके वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई अपनी चरम सीमा पर, चाहे डीजल हो गया, चाहे पेट्रोल हो गया, चाहे कोई भी महंगाई हो गई, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, सारे एकदम अपनी चरम सीमा पर, जिससे आम आदमी, आम नागरिक, गरीब वर्ग का आदमी, उसको 2 वक्त की रोटी खाना बहुत दुश्वार हो गया है।
अच्छा, जब बीजेपी सर गवर्नमेंट जब आई थी तो बोली थी कि हम आपको पेट्रोल जो रामदेव जी बोल रहे थे कि 35 रुपये लीटर हम आपको पेट्रोल देंगे। हालांकि अब जो पेट्रोल है अब 100 रुपये किलो में 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ चुका है लगभग। इस पर क्या आपकी क्या राय है? जो बीजेपी सरकार 2014 बीजेपी सरकार आई, जितने वादे की और जनता को झूठा सपना दिखाई कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, गैस सिलेंडर दाम कम कर दूंगा, पेट्रोल डीजल दाम कम कर दूंगा, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे और भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, काला धन वापस भारत में ला दूंगा। बीजेपी ठीक उसके अपने वादे के विपरीत काम की है। वो कही थी कि हवाई चप्पल पहन के चलने वाले हवाई जहाज में चलेंगे, तो ऐसा भारत की हाल कर दी कि हवाई जहाज में चलने वाले हवाई चप्पल पा गए हैं। और उसके बाद कही थी मैं काला धन वापस ला दूंगा, लेकिन काला धन लाने की वजह काला धन तो लाए नहीं, जबकि जो गरीब कमजोर वर्ग का पैसा था, भारतीय जनता का पैसा था, उसको उन्होंने बंद कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार और बढ़ गया। चलिए, आपको अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या भारत में जाति प्रथा को कम किया जा सकता है? क्या आज भी भारत में जाति प्रथा जो है वो चरम सीमा पे है? इस टाइम जातिवाद बहुत चरम सीमा पर है। जाति प्रथा को कम करना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं जाति की राजनीति करती हैं, इसलिए जातिवाद को कम नहीं किया जा सकता। जबकि जातिवाद अगर कम हो जाए तो भारत का विकसित देश से विकासशील देश से विकसित देश बन जाएगा। अच्छा, अब जो वर्तमान की जो स्थिति है, पहले जो गांव के बच्चे जो पढ़ते थे, तैयारी करते थे, उनके ये नौकरी का जो परीक्षाएं देते थे, उसके बाद जब वो इंटरव्यू वगैरह सारी प्रोसेस होकर के गुजरते थे और उसके बाद जब उनके रिजल्ट से आते थे, उसकी खुशी वो एक अलग वे में होती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो सरकारें अब जो